नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पे साहित्य के साथ साथ देखते होंगे कि हम आध्यात्म पे भी जोर देते हैं, फिलॉसफिकल बातें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। उसी सीरीज़ के तहत हमने खलील जिब्रान को पढ़ा, हमने लाओ त्सो को पढ़ा, एपिक्टेटस को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस जी के सदुपदेशों को भी पढ़ा। इन्हें पढ़ने से मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हें अपने चैनल पे पढ़ता रहता हूँ। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगता हो, मन को शांति मिलती हो। आज के ज़माने में हमें मन को शांति देना शायद लगता है कि यही सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर की समस्या यही है कि वो मन को शांत नहीं रख पा रहे हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आप पढ़िए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो फिलॉसफी बता रहे हैं, आज की तारीख में भी समझाते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज को हमारे ऊपर थोपते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए सबसे बेहतर होता है कि जो गुणी लोग हो चुके हैं, जिन्हें सदियों सदियों से लोग मानते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, आप उनको पढ़िए। और आपको ईश्वर ने, ऊपर वाले ने खुद एक बुद्धि दी है, उससे उन विचारों को तौलिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपके लिए क्या सबसे बेहतर है। हो सकता है कि किसी गुरु का, बाबा का ज्ञान एक व्यक्ति के लिए अच्छा हो, लेकिन शायद आपके लिए वो सुटेबल ना हो। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप खुद उन तत्व ज्ञान में उतरिए और जो आपको सुकून दे आप उसे पढ़िए। तो पढ़ना किसी भी टाइम, किसी भी वक्त किसी और के विचारों को सुनने से बेहतर ही है। तो उसी क्रम में मैं भी अक्सर पढ़ता रहता हूं। उसी दौरान मुझे एक पुस्तक मिली, आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन जो है वो प्रसिद्ध रोमन तत्वज्ञानी, सम्राट, शासक मार्कस ऑरेलियस के द्वारा जो उन्होंने बातें बोली थी, उनका ये संग्रह है। तो इस पुस्तक का जो पहले तमिल में अनुवाद है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने किया था। फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ जो उनकी पुत्री श्रीमती लक्ष्मी देवदास गांधी जी ने किया। तो आइए इस पुस्तक को बिल्कुल प्रारंभ से ही पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रस्तावना जो होता है वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी हिस्सा होता है पुस्तक का कि लेखक के क्या विचार थे इस किताब को लिखने के पीछे, अनुवाद करने के पीछे। तो बहुत जरूरी होता है उसे भी पढ़ना। आइए शुरू करते हैं। हिंदी संस्करण की प्रस्तावना। जब मनुष्य को दुख और कष्ट आ घेरते हैं, वो व्याकुल हो उठता है। मन को स्थिर रखने के लिए ज्ञान आवश्यक है, किंतु थोड़ा ज्ञान कभी कभी शंका या संदेह के कारण निरर्थक बन जाता है। ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाने वाले ग्रंथों में रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस की टिप्पणियों का ये संग्रह ऊंचा स्थान रखता है। जीवन में महत्व की चीजें क्या हैं, कौन सी वस्तुएं तिरस्करणीय हैं, संकटों का किस प्रकार से सामना किया जा सकता है, यह हमारे अपने धार्मिक ग्रंथों में खूबी से समझाया गया है। किंतु दूसरे देशों के संतों और महापुरुषों के ग्रंथों से भी, जैसे वे हमारे ग्रंथों से अवश्य लाभ उठाते हैं, हमें लाभ उठाना चाहिए। बार बार पढ़ते रहने के कारण कभी कभी हम अपने ग्रंथों पर से एकाग्रता खो बैठते हैं और नीरे शब्दों को ही रटते रहते हैं। ऐसी अवस्था में अन्य मुनियों की वाणी हमें जागृत करती है। मानव जाति किसी एक राष्ट्र में नहीं बल्कि समस्त दुनिया में फैली हुई है। करीब 20 वर्ष पहले इस पुस्तक को मैंने तमिल में लिखा था और उससे मुझे उस समय आश्चर्यजनक शांति प्राप्त हुई थी। अब मेरे अनुरोध से मेरी प्रिय पुत्री लक्ष्मी ने इस तमिल पुस्तक का राष्ट्रभाषा में रूपांतरण किया है। इससे मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ऐसी सेवा से पिता अभिमान का अनुभव करे या पुत्री को आशीर्वाद दे, दोनों एक ही बात है। इस पुस्तक को मीमांसा शास्त्र न समझा जाए। दिन प्रतिदिन के विचारों की ये टिप्पणियां इस ख्याल से नहीं लिखी गई हैं कि किसी दूसरे के लिए उपदेश रूप हो या अपने विचारों से दूसरों को कायल किया जाए। इनको कहीं से भी खोलकर पढ़ लीजिए। प्रलोभन, ग्लानि और शोक की अवस्था में मन को शांति प्रदान करने वाले विचार इसमें मिलेंगे। कई बातें इसमें बार बार दोहराई गई हैं, लेकिन ये निबंध नहीं है, इसीलिए इस पर पुनरोक्ति का दोष लागू नहीं होता। भारतवासियों में ज्ञान और शांति की वृद्धि हो और सबके हृदय पवित्र बने, यही मेरी शुभकामना है। आइए इस पुस्तक की भूमिका पढ़ लेते हैं। राजा जनक के बाद इस संसार में 2 प्रसिद्ध राजश्री हो चुके हैं। एक तो भारतवर्ष के सम्राट अशोक और दूसरे रोम साम्राज्य के मार्कस ऑरेलियस। मार्कस ने सम्राट अशोक के प्रायः 400 वर्ष बाद
ईस्वी सन 161 से अपने देहांत के वर्ष 180 तक राज शासन किया। मार्कस के आत्मचिंतन की टिप्पणियां दूसरों के लिए नहीं लिखी गई हैं। उनके देहावसान के कई शताब्दी बाद उनके लेखों की पांडुलिपि मिली, जिसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। ये टिप्पणियां एक ही समय की लिखी हुई नहीं हैं। अपनी ही व्यथित और चिंतित आत्मा को बार बार समझाने तथा सांत्वना देने के लिए ये टिप्पणियां लिखी गई हैं। इनमें अपने आप को तुम करके संबोधित किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति को उपदेश न देकर मार्कस ऑरेलियस अपनी ही आत्मा से आक्षेप और समाधान करते गए हैं, किंतु अपने लिए लिखी गई इन टिप्पणियों का संग्रह सदा के लिए पढ़ने योग्य उत्तम वैराग्य दीपक है। हजारों मनुष्यों को इस पुस्तक ने शांति और शक्ति प्रदान की है। जॉन स्टुअर्ट मिल और जॉन मोरले ने, जो इंग्लैंड के महापुरुष माने जाते हैं, कहा है कि मार्कस ऑरेलियस की इस पुस्तक से कई ने उद्धार पाया है। इस आत्मचिंतन से हमें राग द्वेष रहित सच्ची तपश्चर्या तथा विवेक युक्त गृहस्थ जीवन का उपदेश मिलता है। सुख और दुख मनुष्य के अपने ही हाथों में हैं। सुख दुख की अवस्था आंतरिक है, बाह्य नहीं। इसी को मार्कस ने कई प्रकार से समझाया है। सारा जगत एक प्राणवान व्यक्ति है जिसके तुम अंग मात्र हो। जगत का हित चिंतन तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है। विवेक पूर्वक आचरण करना ही तुम्हारा धर्म है और उसी में तुम्हारा कल्याण है। व्यक्ति के लिए कोई घटना दुख रूप होने पर भी समष्टि के लिए लाभदायक ही होती है। इसीलिए चाहे कैसे ही कष्ट का सामना करना पड़े, चित्त को स्थिर रखना चाहिए। इन बातों को विस्तार से समझाकर मार्कस अपने मन को धीरज और समाधान देते हैं। मन की अविचल अवस्था को ही उन्होंने ईश्वर भक्ति और आनंद कहा है। साधारण मनुष्य इस आनंद को साहस के साथ कैसे प्राप्त करे, इसका मार्ग राजयोगी मार्कस ने ही दिखाया है। तो हमने इस पुस्तक की प्रस्तावना और भूमिका पढ़ी। आइए इसमें जो भी बातें कही गई हैं वो एक पढ़ लेते हैं, तो आपको भी एक अनुभव हो जाए कि हम किस तरह की बातें पढ़ने जा रहे हैं। सवेरे उठते ही इस प्रकार मनन करो, आज शायद मुझे किसी उपद्रवी का सामना करना पड़े। घोर हिंसा शायद मेरे दृष्टिगोचर हो। कृतघ्न, विश्वासघाती, ईर्ष्यालु, शीलहीन मनुष्यों से शायद मिलना पड़े। ऐसे लोगों के समस्त अपराधों का कारण उनका अज्ञान है। भले और बुरे को पहचानने की शक्ति उनमें नहीं है। किंतु मैं तो जानता हूं कि क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी। मैं अच्छाई में सौंदर्य और बुराई में विरूपता देखता हूं। यदि मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो भी मैं जानता हूं कि वो आदमी मेरा कोई आप्तजन है। शायद शारीरिक संबंध किसी प्रकार का न हो तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो मेरा भाई बंधु ही है। परमात्मा का ही अंश हम दोनों के अंतर में विद्यमान है। इस सत्य को हम भली भांति समझ लें तो कोई हमें फिर क्या हानि पहुंचा सकता है। मेरे सिवाय मेरा कौन बिगाड़ सकता है, और दुर्व्यवहार करने वाला मेरा छोटा भाई ही है। तो भला मैं उस पर रोष या द्वेष कैसे करूं? दुनिया में हम सब मिलजुल कर रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। जैसे हाथ और पैर, आंखों की दोनों पलकें और ऊपर नीचे के दांत एक दूसरे को पूरा सहयोग देते हैं, इसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरे के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। इस स्व कर्तव्य को भूलना और इसके विरुद्ध चलना अस्वाभाविक है। ऊपर का व्यवहार ठीक होते हुए भी अगर हम मन में क्रोध और द्वेष रखें तो हमारा यह आचरण प्रकृति विरुद्ध होगा। बाहरी ढोंग प्रकृति के नियमों के अनुसार सहयोग नहीं दे सकता। तो हमने ये पहला आत्मचिंतन पढ़ा। यहां हम इसे आत्मचिंतन ही कहेंगे, ज्ञान या उपदेश नहीं कहेंगे, क्योंकि मार्कस ऑरेलियस ने खुद ये ज्ञान नहीं दिया है। वो खुद से आत्मचिंतन कर रहे थे, खुद से एक आक्षेप कर रहे थे, खुद से एक समाधान ले रहे थे। तो हम भी इसे एक आत्मचिंतन कहेंगे। तो अगला आत्मचिंतन जो है वो है, मनुष्य जिसे मैं करके पुकारता है वो शरीर असल में अस्थि, मांस और मन इत्यादि का एक सम्मिश्रण है। किसी भी क्षण शरीर का अंत आ सकता है। शरीर को कभी महत्व न दो। अस्थि पंजर का ये शरीर नश्वर है। हम जो सांस लेते हैं वो भी एक ऐसी ही अनित्य वस्तु है जो प्रति क्षण अंदर जाते ही बाहर आती है।
शरीर का संचालन आत्मा, शरीर और प्राण से पृथक रहता है। जरा सोचो, तुम तो अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा मन अभी तक पराधीन क्यों है? समुद्र की लहरों पर इधर उधर उछलते रहते तिनके की तरह तुम्हारा मन क्यों अस्थिर है? दुनिया के और लोगों के बारे में जो तुम्हारे बंधु हैं जरा भी नहीं सोचते और अपनी ही स्थिति पर चिंता निमग्न हो। भविष्य के बारे में चिंता न करो। धन्यवाद। ये सब बातें बहुत हौसला देती हैं, आत्मचिंतन है। खुद से भी ये प्रश्न कीजिए, उत्तर मिलता है तो शांति मिलती है। चलिए, बाकी के भी आत्मचिंतन आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे, आगे के एपिसोड्स में, वीडियोस में मुलाकात होगी। जय हिंद,